तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है. दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में. अब देखिए, मैंने आपको बताया था ये जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसको हम दो कैटेगरी में डाल देते हैं, लाइक साइन इन्वर्स, ठीक है, साइन इन्वर्स, एंड देन वी हैव कोसेक इन्वर्स एंड tan इन्वर्स, ये एक कैटेगरी हो गए. एंड वी हैव कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स एंड कॉट इन्वर्स, ये एक अलग कैटेगरी हो गए. ठीक है, हमने इनको दो कैटेगरी में किस हिसाब से डिवाइड किया था भाई. यहाँ पे जो है ना -π/2 से लेके π/2, अब ओपन है क्लोज है वो डिपेंड करता था फंक्शन के ऊपर. और यहाँ पे जो हम रेंज लेते थे वो 0 से लेके पाई लेते थे. ओपन है क्लोज है वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता था. ठीक है ना, मतलब मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है या सिंपल ब्रैकेट लगाना है. अच्छा, अब यहाँ पे हम आज जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में आपने साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा ये पढ़े हुए हैं, है ना. साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है. फिर कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा. तो ये हो गया. अब इन्वर्स में ये माइनस का क्या फ़र्क पड़ता है, लाइक साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो क्या साइन इन्वर्स माइनस एक्स, साइन इन्वर्स माइनस एक्स माइनस साइन इन्वर्स एक्स होता है या नहीं होता है, ठीक है ना. और कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, क्या कॉस इन्वर्स एक्स होता है या कुछ और होता है. ठीक है, तो ये चीज़ आज हम देखते हैं. जैसे कि दो कैटेगरी थी हमारे पास, एक जिसमें हमारे पास π/2 एंड -π/2 होता है, ठीक है, और दूसरा जिसमें हमारे पास 0 से लेके पाई होता है, ओपन या क्लोज. अब इसमें हम देखते हैं लाइक इस कैटेगरी में हमारे पास साइन इन्वर्स आता है, ठीक है, साइन इन्वर्स एक्स. तो अब मैं इसमें देखता हूँ माइनस एक्स के साथ क्या होता है. तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स जो है वो होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है. अच्छा, इसी तरह से कॉस इन्वर्स, सॉरी नॉट कॉस, वो तो उस कैटेगरी में जाएगा, ठीक है. साइन के बाद आ गया हमारे पास कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स, अगेन माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स, ठीक है. एंड वी हैव tan इन्वर्स माइनस एक्स विल बी माइनस tan इन्वर्स एक्स, ठीक है. ये हो गया. तो इस कैटेगरी में जो -π/2 से π/2 वाली कैटेगरी है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये रूल है, हाँ, माइनस है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा. वेर एज इस कैटेगरी में मतलब यहाँ पे हमारे पास आता है कॉस इन्वर्स, तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, देखिए पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है. यहाँ पे देखिए पाई इसके पास है तो ये पाई यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स. अच्छा, इसी तरह से सेक इन्वर्स माइनस एक्स विल बी पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, ठीक है. ये हो गया. देन वी हैव कॉट इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, ठीक है. ये हो गया. अब ये तो हमने फॉर्मूले देख लिए कि होता क्या है. अब इसमें मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ, एक यहाँ से एक वहाँ से प्रूफ बता देता हूँ. बाकी प्रूफ फिर आप अपने एज अ होमवर्क आप उसको कर लीजिए, आपको बनना चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन इन्वर्स माइनस एक्स, ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे. अच्छा, यहाँ पे जो भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है हमें उसमें ध्यान रखना है कि वो अपने रिस्पेक्टिव इंटरवल्स में लाइक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साइन इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स लिखता हूँ तो यहाँ पे ज़रूरी है कि ये जो एक्स है ना ये -1 एंड 1 के बीच में लाइक करना चाहिए, ठीक है. तभी वो जो फॉर्मूला है एक्स साइन इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स वो वैलिड होगा, ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टूड है कि x जो है इस इंटरवल में लाइक करता है. सिमिलरली कॉस के लिए है ना, कॉस इन्वर्स अगर हम माइनस एक्स बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी कॉस के लिए भी x क्या होना चाहिए, -1 1 के बीच में लाइक करना चाहिए. टैन और कॉट, टैन इन्वर्स एंड कॉट इन्वर्स हमें मालूम है इन दोनों केस में लाइक यहाँ पे x लगा हुआ है, ठीक है, या माइनस एक्स लगा है, कुछ भी लगा है, तो यहाँ पे x मस्ट बिलोंग टू आर रियल नंबर, ठीक है ना. तो ये चीज़ इस चीज़ का हमें ध्यान रखना. सिमिलरली सेक एंड कोसेक इन्वर्स, x अगर हमें बोला जा रहा है, ठीक है, या माइनस एक्स भी बोला जा रहा है, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे -∞ से -1
ठीक है, और यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये इस इंटरवल में जो है ये सेक और कोसेक इन्वर्स जो है लाई करता है, ठीक है। मतलब ये जो x है या तो वो -1 से पीछे का कोई भी नंबर हो सकता है या फिर 1 से आगे का कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का मुझे ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। मतलब x शुड ऑलवेज लाई विद इन दिस, है ना। मतलब यहाँ पे -x हो या x हो, वट एवर हो, बट x की रिस्ट्रिक्शन ये है कि इट शुड लाई विद इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल। अब साइन इनवर्स -x हम ले लेते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि x शुड लाई बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। x मस्ट लाई बिटवीन -1 एंड 1, ये x के लिए कंडीशन है, ठीक है। और मुझे मालूम है यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है, दिस हैज़ टू लाई बिटवीन -π/2 से लेके π/2, ठीक है ना। साइन इनवर्स x जो है आपको कोई एक एंगल मिलेगा, और वो एंगल कैसा होना चाहिए, वो -90 से 90 के बीच का कोई भी एंगल हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट assumption साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से इसको थीटा माना। अब थीटा माना तो इन्वर्स में हमने कॉन्सेप्ट यही समझा था, इस साइन को वहाँ शिफ्ट करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन थीटा। बात समझ में आ गई। अब अगर मैंने साइन इनवर्स -x को थीटा माना होता तो -x इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा बन जाता। ये बात समझ में आई। हाँ, अब इस माइनस साइन को हम यहाँ से शिफ्ट करके उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, मुझे एक चीज़ मालूम है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, 11th क्लास ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब इस माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे देखना है कि साइन का जो इंटरवल है ना, वो -π/2 से π/2 के बीच में है। दैट मीन्स हम यहाँ पे सेफली इसको ऐसे माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस साइन इनवर्स को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, राइट। तो सॉरी, ये साइन को यहाँ शिफ्ट करूँगा, साइन इनवर्स x बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस थीटा बन जाएगा। माइनस साइन को यहाँ से हटाऊँगा, यहाँ लगा दूंगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, माइनस साइन इनवर्स x। और शुरुआत मैंने किससे की थी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस x। इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 डालता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 डालता हूँ, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों थीटा के इक्वल है। दैट मीन्स साइन इनवर्स माइनस x मस्ट बी इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग को ये समझना है कि अब देखिए, हमने थीटा एज्यूम किया, और थीटा जो है 0 से 90 के बीच का कोई भी अगर एंगल है, तो माइनस साइन इनवर्स x का मतलब वो -90 से लेकर 0 के बीच का कोई भी एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रूफ, ठीक है। अब ये हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स का। अब हम कॉस ले लेते हैं, ठीक है। कॉस इनवर्स अगर मुझे -x दिया होता, तो उसको जैसे कि हमने देखा था कि भाई कॉस इनवर्स -x, और उस कैटेगरी में जितने भी हैं कॉस, कॉट एंड सेक, ठीक है, सब में पाई एक आ जाता है, ठीक है। तो वो पाई कैसे आया वो हम समझेंगे। अब हमें प्रूव करना है कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, राइट। तो देखिए, शुरुआत तो इसके हर प्रूफ की ऐसे ही होगी। ये प्रूफ मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ जाए। हो सकता है एग्जाम में ये डायरेक्टली प्रूफ आपको ना पूछा जाए, लेकिन आपको एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये प्रूफ करने से क्या हो रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट जो है डेवलप हो रहा है, और जो भी क्वेश्चन हमें मिलता है एग्जाम में, ठीक है ना, हाँ, वो आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ कमिंग टू प्रूफ, हम cos इनवर्स -x इज इक्वल टू थीटा लेट, है ना, हमने एज्यूम किया cos इनवर्स -x इज थीटा। तो मैं cos को शिफ्ट करता हूँ, तो -x इज इक्वल टू cos थीटा बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पे cos का ना इंटरवल याद रखना है। देखिए, ये जो x है cos के केस में, x जो है वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करना चाहिए, जबकि cos इनवर्स इटसेल्फ, यानी कि जो रेंज है, ये तो डोमेन हो गया, जो रेंज है वो -0 से लेके पाई में लाई करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि x जो है वो -1 से 1 के बीच में है, लेकिन cos इनवर्स x जो है वो 0 से लेके पाई के बीच में है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, -x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो x इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक तो सिंपल है। अब देखिए, माइनस साइन में अंदर लेके नहीं जा सकता। उसका रीज़न है कि cos
माइनस थीटा हमने 11th में पढ़ा है कॉस थीटा होता है ना, ये इवन फंक्शन है ना। अगर हमें f माइनस एक्स एफ एक्स मिले तो उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं, तो ये इवन फंक्शन है, ठीक है। साइन जबकि क्या है, ऑड फंक्शन है, तो हम इस माइनस को तो अंदर नहीं ले जा सकते। अच्छा, अब कॉस नेगेटिव कब कब होता है, कौन, तो हमने देखा है कि कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। मैं सारे फॉर्मूले लिख लूँगा, लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमने जैसे कि ये क्वाड्रेंट में देखिए 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा। आप देखिए 90 और ये जो ये वर्टिकल लाइन है इसमें 90 और 270 आता है ना, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। इससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। उसमें भी देखिए पाई, बिकॉज कॉस का जो रेंज है वो क्या, सॉरी हाँ रेंज है वो क्या है, पाई आ रहा है इसमें, तो मैं पाई वाले जो है देखूंगा। तो देखिए पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा, है ना। अगर मुश्किल होता है तो ऐसे, जैसे 11th में हमने देखा था एलाइड एंगल्स में ये फॉर्मूला बनाना 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा। तो देखिए 180 माइनस थीटा में भी माइनस कॉस थीटा एंड 180 प्लस थीटा में भी माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। बाकी सब जगह ये प्लस है, ठीक है। जितने भी फंक्शन है, दो क्वाड्रेंट में दो जगह प्लस होते हैं और दो जगह माइनस होते हैं, दो जगह पॉजिटिव दो जगह नेगेटिव। तो अब यहाँ पे माइनस कॉस थीटा को मैं इस फॉर्म में लिखूं या इस फॉर्म में लिखूं। अब देखिए पाई प्लस थीटा अगर मैं करता हूँ ना, तो इस रेंज के बाहर जा रहा है। मुझे क्या करना है कि जो मेरा आंसर है ना वो हमेशा इस रेंज के अंदर रखना है, ठीक है, मतलब 0 और 180 के बीच में। अब पाई प्लस थीटा कर रहा हूँ मतलब 180 के बाहर जा रहा है, पाई के बाहर जा रहा है, मुझे पाई के अंदर ही रखना है, तो मैं ये वाला रिजल्ट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो दैट गिव्स मी द फॉर्मूला, माना मुझे इसको यूज करना चाहिए। तो दैट मीन्स मैं माइनस कॉस थीटा को क्या लिख लूंगा, कॉस पाई माइनस थीटा। तो इसको हम फर्दर लिख लेंगे कॉस पाई माइनस थीटा एंड दैट इज एक्स। अब इस कॉस को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। चलिए इतना हो गया। अब इसको हम यहाँ से साफ कर लेते हैं। तो देखिए मैं काम करता हूँ, इस कॉस इनवर्स को वहाँ शिफ्ट करता हूँ और इस थीटा को यहाँ शिफ्ट करता हूँ। तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा, देखिए कॉस उधर चला गया तो ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और थीटा इधर आ जाएगा, तो माइनस थीटा जो है इधर आके प्लस थीटा बन जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब थीटा की वैल्यू ये भी है, थीटा की वैल्यू ये भी है। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड इक्वेशन डालता हूँ, दोनों थीटा के इक्वल है, इसका मतलब ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स और दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी इक्वल, विच गिव्स मी कॉस इनवर्स माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। दिस प्रूव्स द रिजल्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको देखिए एक दोनों कैटेगरी से एक एक इनवर्स फंक्शन के जो नेगेटिव एक्स है ना, उसका रिजल्ट क्या होता है मैंने बता दिया। इसी तरह से आप बाकी सारे प्रूफ कर सकते हैं, बस यही आपको ध्यान रखना है उनके इंटरवल्स का। हाँ, जैसे यहाँ पे मुझे उसको 0 और 180 के बीच में लाना था, बस इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ा। अदर देन दैट दिस इज मतलब बहुत ईजी है ये।